एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र के पेपर सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत विकास के पथ एवं अभिकरण पर अपना अध्ययन करेंगे। पाथ्स एंड एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम सबसे पहले पूंजीवादी पथ को लेंगे और उसके बाद में हम क्रमबद्ध समाजवादी, गांधीयन, राज्य, बाजार, गैर सरकारी संगठनों को देखेंगे। विकास एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। 20वीं शताब्दी में अनेक नवीन राष्ट्रों के उदय तथा इनके द्वारा अपनी विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास शब्द का प्रयोग अधिकतर किया जाने लगा है। नवीन राष्ट्रों के सम्मुख एक समस्या देश को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्र निर्माण करके समस्याओं के समाधान की रही है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विकास संरचना और प्रकारों में परिवर्तन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण, विभेदीकरण, अंगों का पारस्परिक आश्रितता तथा समग्र की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानव विकास इत्यादि अनेक रूपों में समझने का प्रयास किया गया है। इन सभी को हमने पिछले अध्यायों में अच्छी तरह से समझा है। विकास के ये सभी पक्ष परस्पर संबंधित हैं तथा इसलिए यह एक बहुआयामी संप्रत्यय है। बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया होने के कारण इसके अनेक पथ एवं अभिकरण हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम पूंजीवादी पथ को देखेंगे। उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी पथ विकास हेतु व्यक्तिगत संपत्ति के संप्रत्यय का पूर्ण समर्थन करता है। इसमें राज्य कानूनी तौर पर संपत्ति एवं अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत स्वामित्व पर विश्वास रखता है। पूंजीवादी पथ धन के संग्रह, प्रतियोगिता व आर्थिक स्वतंत्रता को आश्रय देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि पूंजीवादी पथ का आवश्यक गुण उसके उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं में पाया जाने वाला संबंध है। कुछ विद्वानों ने पूंजीवादी पथ को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है जिनमें सभी व्यक्तियों को काम करने का अवसर प्राप्त हो, सभी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हों तथा सभी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतियोगिता कर सकें। पूंजीवादी पथ में बाजार बलों को स्वच्छ प्रतियोगिता प्राप्त होती है तथा सरकार का अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं होता। पूंजीवादी देशों ने शासन की प्रजातांत्रिक तथा उदारवादी व्यवस्थाओं को अपनाया। समाज में व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा, परंतु राज्य की सत्ता पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। शासन के द्वारा व्यापार, उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में कानूनों का निर्माण किया जाता है, परंतु राज्य इन पर अपना स्थायित्व अथवा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं करता है। पूंजीवाद के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। पूंजीवाद में निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। निजी संपत्ति चाहे चल हो या अचल, उस पर निजी अधिकार होता है। उसे छीनने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं होता।
संपत्ति के आधार पर पद मिलता है और व्यक्ति की शक्ति निर्धारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का उपयोग तथा वितरण का अधिकार समाज के नियमानुसार होता है। दूसरा, पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा प्रमुख संस्था है। श्रमिक, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का कथन है कि समाज दो भागों में विभाजित होता है। कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को हम अच्छी तरीके से थर्ड ईयर में भी पढ़कर आए हैं, जिसमें उन्होंने समाज को और कैपिटलिज्म की पूरी अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है। पूंजीपति जिनका कि आर्थिक साधनों पर पूर्ण अधिकार होता है, ये एक भाग है। दूसरा है श्रमिक जिनके पास केवल बेचने के लिए श्रम होता है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता है, जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लार्ज स्केल पर, और अनेक श्रमिक काम करते हैं। उत्पादन वृद्धि के लिए जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसे करता ही रहता है। इस कारण गतिशीलता की कमी पाई जाती है, अर्थात श्रम विभाजन के द्वारा अधिक उत्पादन करना पूंजीवादी व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य होता है। फिर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। इस कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मजदूर संघों का निर्माण किया जाता है। ये मजदूर संघ श्रमिकों को सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इसी वजह से दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष बराबर चलता रहता है। पूंजीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पूंजीवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जिसने संपूर्ण विश्व व्यवस्था को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। अनेक राजनीतिक विचारकों ने इस विचारधारा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस विचारधारा के विरोध में ही समाजवादी व्यवस्था का उदय तथा विकास हुआ। यह विचारधारा उदारवाद तथा व्यक्तिवाद के सिद्धांतों में विश्वास करती है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता तथा समानता को अपना आदर्श मानकर चलती है। पूंजीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है, पूंजीवाद एक लोकतांत्रिक विचारधारा है। पूंजीवाद की प्रमुख बात यह है कि यह एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। पूंजीवाद जनता के द्वारा निर्वाचित शासन में विश्वास करता है। दूसरा है, समाज की आंगिक एकता पर बल। पूंजीवाद का आधारभूत विचार यह है कि कोई व्यक्ति अकेला प्राणी नहीं है, वरन वह समाज के दूसरे व्यक्तियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शरीर के अंग प्रत्यंग परस्पर संबंधित होते हैं। अतः पूंजीवाद का सिद्धांत है कि समाज को एक भीड़ या समूह मात्र न मानकर उसे एक इकाई माना जाए तथा व्यक्ति को समाज का एक अंग मानते हुए ही उस पर विचार किया जाए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहन। पूंजीवाद में आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रतियोगिता का लाभ केवल पूंजीपति वर्ग को ही प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में श्रमिक पूंजीपतियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत थोड़े मूल्य पर उन्हें श्रम को बेचना पड़ता है। फिर है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित। पूंजीवाद में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में पूर्ण आस्था और विश्वास प्रकट किया जाता है। राज्य धर्म के संबंध में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। फिर है, कल्याणकारी राज्य के संप्रत्यय को मान्यता। पूंजीवाद कल्याणकारी राज्य के संप्रत्यय को मान्यता प्रदान करता है। पूंजीवाद
वादी व्यवस्था में राज्य नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यों का संपादन करता है। फिर है उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व का पक्षधर। पूंजीवाद भूमि तथा उद्योगों पर वैयक्तिक स्वामित्व स्थापित करने को मान्यता प्रदान करता है। उत्पादन के साधनों पर समाज अथवा राज्य का नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट है समाज की अपेक्षा व्यक्ति को प्राथमिकता। पूंजीवाद उदारवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के हितों को साध्य मानता है तथा राज्य को उन लक्ष्यों की पूर्ति का साधन मात्र मानता है। पूंजीवाद की यह भी मान्यता है कि व्यक्ति के हितों तथा समाज के हितों में किसी प्रकार का कोई टकराव अथवा संघर्ष नहीं होता। और लास्ट है विश्व शांति के दर्शन पर आधारित। पूंजीवाद में विश्व शांति की स्थापना पर बल दिया जाता है। यह युद्धों को विश्व शांति तथा विश्व मानवता के विरुद्ध मानता है। थैंक यू बच्चों। इससे आगे का जो भी अध्ययन सामग्री है उसको हम शेयर भी करेंगे और वीडियो के माध्यम से भी हम उसको शेयर करेंगे और नोट्स के माध्यम से भी। थैंक यू।